नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। ये सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है फिनलैंड। स्टूडेंट हमारे साथ में बैठा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी स्टूडेंट से हम डिस्कस करेंगे इनकी जर्नी के बारे में, हमारे साथ कैसी रही है, टाइमलाइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, वहाँ की फीसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, इवन प्रीवियसली कहाँ से रिफ्यूज़्ड थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे इनको प्रिकॉशंस प्रोवाइड किए गए जब इसने फिनलैंड में जाना था। ये सारी की सारी हमारी ये कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। तो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करूँगा। अप्रॉक्स एज 21 है, 12th पास आउट स्टूडेंट है, कॉमर्स स्ट्रीम का है, परसेंटेज 70% है कॉमर्स स्ट्रीम से। और इवन इसने अपनी पीटी की हुई है जिसमें 57 है। प्रीवियसली ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़्ड है। और इस स्टूडेंट ने जब हमें संपर्क किया था तो इसको हमने टेलर मेड बैचलर डिग्री के बारे में भी एक्सप्लेन किया। तो टेलर मेड जो डिग्री के बारे में क्या बेनिफिट, क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसके बारे में भी इसको स्टेप बाय स्टेप पता चला। इसने टेलर मेड का एग्ज़ाम भी चंडीगढ़ जाकर दिया, उसमें भी इसकी सिलेक्शन हुई। सिलेक्शन के बाद बहुत सारी अप एंड डाउन्स देखी इसने, उसकी सारी चीज़ें इसने चेक की। फिर भी हमारे साथ चले रहे कि नहीं सर आप जैसे कहेंगे हम वैसा करेंगे। लास्टली फिर अभी जहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जस्ट वहाँ पर आई थिंक सो 3.5-4 लाख रुपए की एक सेमेस्टर की फ़ीस देकर शायद जा रहे हैं। पूछूंगा कितने साल की भेजी है फ़ीस, जहाँ इन्होंने 6 मंथ की भेजी है, वो भी स्टूडेंट से बात करेंगे। इवन अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे जो बायोमेट्रिक फिनलैंड के होते हैं। और इवन इन्होंने अपनी रिसर्च क्या की है फिनलैंड के बारे में, उसके बारे में भी थोड़ा सा टच करेंगे इस वीडियो के अंदर। इवन अगर आपने भी फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन की 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर आप नंबर ऑफ़ वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज लें। कभी भी आपने अपना जो केस है किसी भी कंसल्टेंट को देना है तो उसमें से इंफॉर्मेशन लेकर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग अपने प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंट से करें, तब अपना केस उसको दें। हम फिनलैंड को ही अकेला प्रमोट नहीं करते हैं। हमारे पास शेंगन की 30 कंट्रीज़ हैं, यूरोप की 30 कंट्रीज़ हैं, शेंगन में तो 29 है। तो 30 कंट्री से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई हैं। अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है तो आज उस स्पेसिफिक कंट्री की प्लेलिस्ट में नंबर ऑफ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें, तब डिसीजन लें। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर और मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, आम जनता से पूछा जाता है, आम क्लाइंट से पूछा जाता है कि क्राउन इमिग्रेशन के बारे में कहाँ से पता चला? मेरा ब्रदर था, नेबर में रहता था, एज ए ब्रदर ही बुलाते हैं हम उनको। तो उसने कनाडा का लगवाना था तो उसने उनसे लगवाया था। तो उन्होंने उनकी फ़ाइल ऐसे जैसे ना अच्छे से देखी नहीं, तो उनकी रिफ्यूज़ल लग गई। ठीक है। उनका प्रोफाइल बहुत अच्छी थी तो उनको रिफ्यूज़ल देखने को मिल गई। तो एक्चुअली उन्होंने गलत कॉलेज में अप्लाई कर दिया था, देख के नहीं डाला। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया, वो आए यहाँ पे आपके पास आए थे तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये बहुत अच्छे हैं। तो इन्होंने बहुत ही सर्च के बाद मेरा सारा डिटेल लेके उसको पूरी गाइडेंस के साथ मेरी फ़ाइल लगाई। तो उसकी नेक्स्ट वो जो आपसे जो उसने फ़ाइल लगाई थी वो सक्सेस हो गई थी। कनाडा की थी वो कनाडा के लिए। कनाडा में रिफ्यूज़ल के बाद भी उन्होंने हमें संपर्क किया, देखने के बाद कि वीडियोस देखी होंगी, हमारी काउंसलिंग ली होगी, तो अप्लाई किया तो उसको सक्सेस मिली है। तो उसके बाद अभी वो कनाडा में चले गए। हाँ जी, वो तो उन्होंने रेफरेंस प्रोवाइड किया फिर आपको। यस। तो आप हमारे पास आए फिर। हाँ जी। तो आप जब आए हैं तो आपने अपने लेवल पर कोई क्रॉस चेक किया, क्योंकि रेफरेंस में भी हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा धंधलेबाजी है। एक स्टूडेंट ने का वीज़ा लग गया तो उसने उसका रेफरेंस दे दिया, वहाँ पर चला गया विदाउट सर्च किए, तो उसके साथ भी ठगी हुई है। तो आपने क्या क्रॉस चेक किया हमारी कंपनी के बारे में, हमारी वीडियोस के बारे में, हमारी नॉलेज के बारे में अपने लेवल पर भी, या उसके रेफरेंस पर ही आपने ट्रस्ट करके अपना केस दे दिया? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो लास्ट रिफ्यूज़ल लगी थी जिस एजेंट से, तब मेरा एजेंट से विश्वास उठ गया था, सभी एजेंट्स। ठीक है। वो कौन सी कंट्री की लगी थी? वो ऑस्ट्रेलिया की थी। उसमें कितना पैसा खराब किया और कितना का टाइम? कम से कम मेरा 2 से 2.5 लाख बर्बाद हो गया। देखो 2 से 2.5 लाख रुपए, इट इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट। मैं रिपीट वर्ड करता हूँ, बहुत सारे गलत एजेंट्स
स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी नहीं भी बनती है उसको एलिजिबल बता देते हैं, इवन विदाउट प्रोवाइडिंग द वीज़ा। मैं कहता हूं कि वीज़ा के बाद जो भी आपकी फ़ीस डिसाइड किया है ले लीजिए, लेकिन बिफोर द वीज़ा आप अपने जो चार्जेस ले लेते हैं, मुझे 50,000 की कंसल्टेंसी है, 50,000 रुपये एडवांस में दे दीजिए, लाख रुपये दे दीजिए, 1.5 लाख रुपये दीजिए, उनसे भी बचें। तो आपका रिफ्यूज़ल हुआ, टाइम कितना वेस्ट हुआ? टाइम मेरा 1 साल, पूरा 1 साल। तो सबसे गंदी चीज़ क्या थी उसकी? आपने पैसा भी देने के लिए रेडी थी, सबसे बढ़िया थी, तो सबसे गंदी उसे एजेंट की चीज़ क्या लगी? कि उसको नॉलेज नहीं था, जहाँ कोई बॉदर ही नहीं करता था, ना कोऑपरेट करता था, क्या था? एक्चुअली उसमें जो गंदी चीज़ ये थी कि वो हमेशा लाइक पॉजिटिव ही बात कर रहा था कि आप बस बैग पैक करो अपने, आप टिकट करवाओ, बैग पैक करो, वीज़ा का टेंशन मतलब सारा हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इवन वो शो भी नहीं करते थे कि ये हो गया। और मेन बात ये थी कि उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए थे कि मैं और कहीं पे ट्राई ना कर सकूं या कहीं किसी से गाइडेंस ना ले सकूं। ओहो, तो उसके पास जब आपने केस दिया, साल लगाया उसके पास, तो उसके पास अनदर कंट्रीज भी थी कि और भी कंट्रीज को डील करता था किससे? हाँ, बेसिकली वो एज ए ट्रैवल एजेंट था एक्चुअली। तब जब 5 साल पुरानी बात थी, तब तो वीज़े लग जाते थे, तब उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा था। ठीक है। तो हमारे कई 2-3 रिलेटिव्स थे जिन्होंने हमें वो सजेस्ट किया था। तो उस टाइम 4-5 साल पहले बात और थी ऑस्ट्रेलिया में, वो तो ऐसे ही वीज़ा दे देते थे। बट अब वो डिटेल्स मांगते हैं छोटी छोटी चीज़ों की, तो उसको बहुत ही अच्छे एजेंट के थ्रू ही जाएं लगाकर, क्योंकि अगर उनके पास जाएं तो उन्होंने अच्छे से गाइड नहीं किया, मेरी फाइल को अच्छे से नहीं देखा, बस ऐसे जो पहले चल रहे थे वो ही बस लगा के भेज दिए। तो उसके पास और ऑप्शंस थे? उसने जब रिफ्यूज़ल के बाद कहा होगा कि मैं और डाल देता हूँ, जहाँ आपके डॉक्यूमेंट वापस करने में कोई इधर उधर करता हो, जहाँ कोई ब्लैकमेलिंग करता हो, कोई ऐसे ही महसूस हुआ हो? वही बात आपने जो पूछी थी कि मेरा एजेंट से विश्वास उठ गया जैसे ही पैसे बर्बाद हुए। तो उसके बाद मेरे अंकल जी थे, जो मेरा ब्रदर था जिसका वीज़ा लगा था कनाडा में, तो उसके पापा ने मुझे कन्विंस किया, मैंने तो छोड़ ही दिया था कि बाहर जाना ही नहीं है, तो उन्होंने कन्विंस किया एक बार ट्राई कर मेरे साथ चल, क्राउन इमिग्रेशन के पास चलते हैं। तो मैं वहां पे गया, बट वहां पे भी मेरे को जैसे बताया किसी एजेंट पे विश्वास मेरे को इन पे भी नहीं था। तो मैंने इनको भी कहा था कि मैंने इनको ऐसे बात सुन ली इनकी, ठीक है होगा। मैंने घर जाके खुद रिसर्च की, खुद सारा कुछ किया, फिर मैं डिसीजन पे आया कि आप ट्राई इसमें अप्लाई कर दो। तो हमने जब आपका केस ले लिया अप्लाई, हमारे साथ जुड़े हुए कितना टाइम हुआ है? साल हो गया। देखो साल हो चुका है हमारे साथ जुड़े हुए। पेशेंस भी चाहिए, बाहर जाना ऐसा नहीं है कि केस आज दे दिया तो कल वीज़ा आ जाए। अभी कल भी मैंने वीडियो डाली थी, उसका 3 महीने में वीज़ा आ गया स्टूडेंट का, बट 6 to 12 मंथ की पेशेंस चाहिए। हमारे पास आए, हमने आपका जो एडमिशन है कितनी की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया होगा अंदाजा? इन्होंने जैसे 3 तरह से अप्लाई होता है, एक तो डायरेक्ट होता है और 4-5 कंट्री में इकट्ठा भी करते हैं, यूनिवर्सिटी जॉइंट एप्लीकेशन। तो इन्होंने मेरा जॉइंट में भी किया, सिंपल में भी किया, उसमें इवन दो कि इनके थ्रू नहीं था, वो एक्चुअली टेलर मेड प्रोग्राम थे, उनमें उनकी भी इन्होंने गाइडेंस दी मेरे को वहाँ पे। तो वो आप चंडीगढ़ गए थे एग्जाम देने के लिए? हाँ जी, मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे सर भी आए थे, सारा वहाँ पे ट्यूटर्स थे वहाँ के, फिनलैंड से खुद आए थे हमें यहाँ पे। तो उसमें आपकी सिलेक्शन के बाद भी आपकी सिलेक्शन होगी, क्यों नहीं गए? क्या उसमें ड्रॉबैक्स लगे आपको? उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे एक्चुअली। वो तो जैसे ना बच्चों को ऐसे पैसे लेके जा रहे हैं अपने साथ, उनके ऐसे थे कि पहले तो 11,000 यूरोज फीस ही है, 11,000 साल की फीस, 1 साल की फीस, और उसमें कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई तो हर साल उतनी देनी पड़नी थी। हाँ जी। वो जो 11,000 रुपीस भी थे, जो 11,000 यूरो भी थे, वो आपने किसके अकाउंट में डालने थे? यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालने थे या थर्ड पार्टी के अकाउंट में डालने थे जो फीस भेजनी थी ट्रांसफर? उसके बारे में मालूम था आपको? नहीं सर, उसके बारे में तो उनकी भी कंसल्टेंसी होगी, कुछ कह रहे होंगे कितने पैसे लगेंगे? या उन्होंने अपने आई गेस 50,000 लेने, एडवांस लेने थे, वो एडवांस लेने थे। तो इनको हमने टेलर मेड में भी डाला। मैं कई बच्चे डेस्परेट होते हैं, पहले भी नुकसान हुआ होता है, वो समझते नहीं है कि समटाइम्स कि नहीं पता नहीं यहाँ से भी रिफ्यूज़ल हो गया, पता नहीं मेरा एडमिशन आएगा कि नहीं आएगा। तो उन बच्चों का हमने टेलर मेड के लिए ट्राई किया, लेकिन जब कहानी पता चली कि टेलर मेड के जो प्रोग्राम्स की फ़ीस भी थर्ड पार्टी के अकाउंट में डालनी पड़ती है फिनलैंड में, इवन एज वेल एज एडवांस में ही 50-60 हज़ार रुपये लेंगे वो आपका एडमिशन जब आ जाता है कि आपका वीज़ा आए या ना आए। तो ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, उसमें कोई स्कॉलरशिप नहीं है, हर साल सेम फीस आपको देनी पड़ेगी।
तो एक जो जनरल स्टडीज़ में बच्चा जाता है वो उस सेमेस्टर की फ़ीस पे करके जा सकता है। सेकंड थिंग, उसको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल सकता है, उसको यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप मिल सकता है, उसकी मे बी सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस वेवर हो सकती है अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म करता है। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस रहते हैं जनरल स्टडीज़ में। टेलर मेड में ऐसा कोई भी प्रोविजंस नहीं रहते हैं, तो उनको आपने अवॉइड करना है अगर आपकी एलिजिबिलिटी जनरल प्रोग्राम में बनती है। तो अभी आते हैं एक्सपीरियंस विद द जो BFS के साथ जब आप गए थे, तो आपके बायोमेट्रिक वहाँ पर हुए होंगे, उसके ड्यूरिंग द बायोमेट्रिक वहाँ पर कोई इंटरव्यू होती है? इंटरव्यू नहीं, वहाँ पे बस जैसे इंटरव्यू होती है वहाँ पे एक्चुअली फॉरेनर ही होता है वहाँ पे, जस्ट क्रॉस चेक करता है कि हमने कौन से कॉलेज जाना है, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी फीस स्लिप्स हैं जो वो ओरिजिनल हैं जहाँ बस फेक है। तो जब आपने बायोमेट्रिक दे दी उसके कितने दिन के बाद आपका डिसीजन आया? अप्रोक्सीमेट 40 डेज, 40 दिन के बाद। 40 दिन। तो 40 दिन का रीज़न क्या रहा? क्या इंटर फिनलैंड ने आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की थी? यस। हाँ, देखिए एडिशनल डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली किस पर्पज़ के लिए उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे? आपके एजुकेशन से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड। तो ये देखिए कि हाउ वी आर टेक्निकल, फंड्स में भी दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम, फंड्स को किस वे से मैनेज करना था वो भी मैनेज करके दिया। इवन फिनलैंड के पोर्टल के ऊपर अपलोड करने के बाद, फिंगर देने के बाद भी वहाँ से एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की गई। तो जब एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की गई तो क्या हमने उसकी प्रॉपर रिप्लाई दी इंटर फिनलैंड को? हाँ जी, प्रॉपर उसका कोई हमने लेटर भी बनाया था? हाँ जी। वो कितने पेज का लेटर था वो? सर ने दिया था एक्चुअली रीड करने के लिए कि आप भी थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि आपसे पूछ सकते कितने पेज का लेटर होगा, 1 का 2 का या क्या था? 2 पेजेस थे। उसके अंदर हमने क्या एक्सप्लेनेशन दी हुई थी उस लेटर के अंदर, क्या बताया? उसके लिए तो ये था कि जो मेरा स्पॉन्सर है वो मेरे को स्पॉन्सर कर रहा है। हाँ, तो उसमें हमने सारे फंड्स की एक जस्टिफिकेशंस दी हुई थी कि आपकी एंट्री कहाँ से कैसे आई है, उसका कौन सा आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाना है, उसको प्रिपेयर किया गया। उसके अंदर हमारी जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इवन वी आर टेकिंग द ओपिनियन फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट, इम्पैनल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी फर्म के रहते हैं, कंपनी के रहते हैं, एज वेल एज जो हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट रहता है। उसके बाद हम उसको फाइनल करते हैं, मैं उसको देखने के बाद कि अभी ये सारी चीज़ें ठीक है, सामने वाला इन चीज़ों को चैलेंज नहीं कर सकता, और उसके बाद फिर हम स्टूडेंट को भी भेजते हैं कि भैया ये चेक कर लो, इसके अंदर हमने हर एक चीज़ को डाल दिया है, अगर अभी भी आपको लगता है कि इसके अंदर ये कमी है तो हम उसको अल्ट्रेशन एडिशंस कर सकते हैं। तो उसको डालने के बाद फिर आपका 40 दिन टोटल लगे हैं वीज़ा आने में। हाँ। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस टीम के साथ कैसा रहा, चाहे आपका वीज़ा अप्लाई करने वाला था, जहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट था, जहाँ हम थे? स्मूथ था एक्चुअली, मेरे को अच्छा लगा। वहाँ पिछले एजेंट की तरह नहीं था, चीज़ों की सेंस बनती थी कि ये डॉक्यूमेंट इसलिए चाहिए, और पूरा गाइड करते थे कि ये इसलिए है और ये इसलिए है। तो वो सेंस बन रही थी, मुझे भी पता लग रहा था, इवन दो कि अब अगर मैं चाहूँ तो मैं खुद भी अपनी फाइल लगा सकता हूँ। वेरी गुड। ये कि देखिए कि स्टूडेंट को खुद को अपना एक्सपीरियंस आ जाता है कि किस तरीके से फाइल लॉज करनी है, किस तरीके से इंटर फिनलैंड में डालनी है, किस तरीके से आपने किसी भी स्पेसिफिक को क्वेरी है इंटर फिनलैंड से आते उसका जवाब कैसे देना है। तो मैं हर एक स्टूडेंट को, हर पेरेंट्स को यही कहूँगा, रिसर्च जरूर करें, एटलीस्ट कंसल्टेंट का नॉलेज जरूर चेक करें, तब अपना केस किसी कंसल्टेंट को दें। जितनी फीस इसने अपनी वेस्ट की है 2-2.5 लाख रुपया, इतनी हमने इससे कंसल्टेंसी नहीं ली होगी। तो हमारी कंसल्टेंसी के ऊपर आते हैं। तो हम जब आपका केस लिया था, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी आएंगे कि ट्रांसपेरेंसी कितनी है, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों के ऊपर भी आएंगे, और हम अपनी फीसें कब लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये तो ऑब्वियस है दैट एक्चुअली ठीक है, जेन्युइन है, बस वीज़ा लग जाना एक्चुअली होता है कि बस वीज़ा लग जाए, उसके बाद जो है ये अमाउंट होती है वो फिर चलो ऐसे ही दे ही देते हैं। तो कब लेते हैं वो? हम तो पहले ले वीज़ा के बाद मैक्सिमम जो हमारी फीस रहेगी, जो भी आपने बताया होगा। हाँ जी, वो वीज़ा के बाद। तो बाकी ट्रांसपेरेंसी, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसा, वो हमारे पास रहते हैं या आपके पास रहते हैं? वो मेरे पास ही रहते हैं।
तो ये देखिए कि ये सारी की सारी हमने ओपनली आपको चीज़ बता दी है कि हम किस वे से काम करते हैं। स्टूडेंट हमारी ऑनलाइन सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। अगर आपने भी किसी कंट्री में अप्लाई करना है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना चाहता है तो इसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।